बताओ क्यों बुलाया मुझे? मुझे बताओ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मुझे नहीं करनी तुमसे बात। क्यों नहीं करनी बात? तुम्हें करनी होगी मुझसे बात। क्योंकि तुम्हारी फैमिली ने मेरी और मेरी फैमिली की इंसल्ट की, ऊपर से रिश्ते से भी इनकार करके चले गए। उन लोगों ने बातें ही ऐसी की थी। अगर मेरे वालिदैन के अलावा कोई और वहां पे मौजूद होता तो वो भी ऐसी रिएक्ट करता। अदी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तुम समझने की कोशिश करो, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें पसंद करती हूँ। जो भी सोचा हमेशा तुमने खुद ही सोचा, और ऊपर से तुम मुझे बताए बगैर मंगनी की अंगूठी भी ले आए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रमल? क्या हमारी हर मुलाकात मेरी मोहब्बत की गवाही नहीं देती? क्या तुमने कभी भी मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नहीं देखी? अब प्लीज 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 ये फिल्मी बातें बंद करो। देखो, मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त और कजन समझा है। अब जरूरी नहीं है कि जैसा तुम मेरे लिए फील करते हो मैं भी तुम्हारे लिए वैसा फील करूं। देखो, समझने की कोशिश करो, मैं जुनैद को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। तुम प्लीज, तुम मुझे भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाओ? मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, चाहे तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह हो या ना। बेकदर, हाँ बेकदर, फिर तो तुम इस तरह हमारी दोस्ती से भी जाओ। तू बेकदर, हाँ बेकदर, बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। नीलम छोड़ो, जो होना था ना वो हो गया। अब इसका हल तो कोई निकालना पड़ेगा ना, ऐसे तो चुप करके नहीं बैठेंगे हम। खाला, मैं तो अदील की वजह से परेशान हूँ, बहुत परेशान और दुखी है। रमल को इस तरह नहीं करना चाहिए था, और मुझे तो आपसे भी शिकवा है। आप तो कहती थी वो लड़की आपकी मुट्ठी में है, तो फिर उसने ये सब कैसे किया? कहीं वो भी मारूफ से मिली हुई तो नहीं है? क्या बताऊं, कभी कभी उसमें मारूफ की रूह जाग जाती है, लेकिन मेरा भी खून शामिल है, वो भी जोश मारता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि उस पर ये इश्क का भूत क्यों सवार हो गया। एक थप्पड़ लगाकर ना सारी मोहब्बत निकाल दूंगी मैं। मगर खाला, आप मुझे बताएं अब क्या होगा? सारे किए गए राह पे पानी फिर गया। मेरी तो हसरत ही रह गई मारूफ को सबक सिखाने की। मगर खाला, मैं चैन से नहीं बैठूंगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मारूफ को सबक सिखाने के लिए रमल की जिद पूरी कर देते। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हैं खाला? भाई, रमल ने अदील से शादी के लिए इनकार किया ना, मगर बहू तो तुम्हारी ही बनना चाहती है। वो जुनैद से शादी करना चाहती है, तो करवा दो शादी। ऐसा कैसे हो सकता है खाला? मेरा एक बेटा उसे पसंद करता है और मैं दूसरे से शादी कराऊं? मैं दोनों भाइयों को आपस में लड़वाऊं? खाला, आप तो मेरा ही घर तबाह कर रही हैं। अरे कुछ नहीं होता, अदील के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लेंगे, भूल जाएगा रमल को। लेकिन जुनैद कैसे मानेगा? वो तो अलग ही दिमाग का है। तो फिर एक काम करते हैं, जुनैद का रिश्ता उम्मीद से कर देते हैं। उम्मीद? नहीं खाला, मैं उस सब्ज कदम लड़की को अपनी बहू बनाने का सोच भी नहीं सकती। नीलम, तहम्मुल से सोचो, ठंडे दिमाग से। जुनैद से उम्मीद की शादी मारूफ के मुंह पर थप्पड़ होगी, जो वो सारी जिंदगी भूल नहीं सकेगी। सोचो मेरी बात को। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, बाद में फोन करूंगी, और मेरी बात को गौर से सोचना, समझी तुम? खुदा हाफिज। हाँ ठीक है, वो काम हो जाएगा। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ।
क्या हुआ? घर ड्रॉप कर दोगे? क्या हुआ, तुम क्यों नाराज हो रहे हो? क्योंकि मैं समझता था कि तुम समझदार हो, दिल दिमाग से दिल की बात समझोगी, लेकिन शायद मैं गलत था। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे तरीके से इत्तेफाक नहीं करती। मेरे तरीके ऐसे ही होते होंगे, लेकिन शायद तुम्हें तो मोहब्बत का इजहार करना भी गलत लग रहा था। मैं समझती हूँ तुम ठीक कर रहे हो, आदिल के लिए भी और हम दोनों की फैमिलीज के लिए भी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसके लिए जरूरी तो नहीं कि हम दोनों मोहब्बत की शादी करें। इसके अलावा तुम जो कहोगे मैं मानूंगी, प्रॉमिस। ठीक है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती तो जाओ जाकर रमल को बता दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, और वो तो सबको बता देगी क्योंकि वो तो तुम्हारी दुश्मन है। फिर उल्टे मशवरे? मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब मुझे ये बताओ, मुझे घर ड्रॉप करोगे या नहीं? बैठो। जानबूझ के इस रिश्ते से इनकार करवाया ना? ये आप ही की प्लानिंग थी, सब जानती हूँ मैं। तुम्हें जितना दिखाया जा रहा है तुम सिर्फ उतना देख रही हो। जिस दिन तुम्हारा जमीर जागेगा ना, सब कुछ तुम पर आया हो जाएगा। असली चेहरा तो सामने आ ही चुका है। अपनी बेटी की दुश्मन बनी हुई है, कैसे कर लेती हैं आप ये? दुश्मन नहीं हूं मैं रमल, इसीलिए आंखें बंद करके तुम्हें जहन्नुम में धक्का नहीं दे सकती। वो अलग बात है कि तुम जिद लगाए बैठी हो। और अपनी मर्जी थोप के आप मुझे जन्नत दिलवाएंगी, है ना? प्लीज मुझसे बहस मत करो। वैसे एक बात बताएं, अगर मेरी जगह उम्मीद होती तब भी आप यही करती? हाँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उम्मीद नीलम की बहू बनना नहीं चाहेगी। तुम्हारी तरफ बेवकूफ नहीं है वो कि अपने माँ बाप की नाफरमानी करे। जानती हो तुम, मेरी बहन की मौत के जिम्मेदार हैं ये लोग, तुम्हारी दादी, तुम्हारी फुप्पो और ये नीलम। झूठ बोल रही हैं आप। कोमल खाला की मौत उम्मीद की वजह से हुई थी। उम्मीद को पैदा करते ही उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, गलत बताया है तुम्हारी दादी ने तुम्हें। हकीकत ये है कि मेरी आपी को सीढ़ियों से गिराया गया था, और ये बात मैंने उम्मीद तक को नहीं बताई। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी औलाद बड़ों की इज्जत करे, और देखो क्या सिला मिला मुझे। मेरी अपनी ही बेटी मेरे खिलाफ हो गई। गलत। उम्मीद को मुझसे ज्यादा प्यार करके मुझे अपने खिलाफ किया आपने, समझी आप? और नीलम आंटी से बहुत नफरत करती हैं ना आप, है ना? मैं आपको चैलेंज करती हूँ, उन्हीं की बहू आपको बन के दिखाऊंगी। रोक सकती है तो रोक लीजिएगा आप। मारुख, ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? तुम्हें क्या होता जा रहा है मारुख? अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है जवान बच्ची पर ऐसे हाथ उठाए जाए। जुनैद, गाड़ी स्लो चलाओ। जुनैद, मैं कह रही हूँ ना, गाड़ी स्लो चलाओ प्लीज। प्लीज आहिस्ता चलाओ, मैं कह रही हूँ तुम्हें। प्लीज, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको वहाँ। जुनैद, गाड़ी रोको। तुम्हें मुझ पर गुस्सा था ना, तो फिर गाड़ी पर क्यों निकाला? तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? खबरदार हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। इतनी मोहब्बत करते हो? आजमा के देखना किसी दिन। वो अलग बात है कि तुम्हें यकीन नहीं। मुझे यकीन है तुम्हारी मोहब्बत का, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, ये जानते हुए कि हमारी फैमिली। बस उम्मीद, फैमिलीज फैमिलीज फैमिलीज, ये सब सुन के मैं थक चुका हूँ। आखिर हमारी भी कोई जिंदगी है, हमें भी हक है अपनी जिंदगी का फैसला लेने का।
मुझे बस तुम इतना बताओ कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं, क्योंकि मुझे बस इसका जवाब चाहिए। अच्छा सॉरी ना, नाराज मत। कैसे नाराज ना हो? एक तो तुम्हारी प्रॉब्लम का हल भी दे रहा हूँ, लेकिन तुम होके राजी नहीं हो रही हो। ये नहीं हो सकता ना। मैं रमल से कुछ नहीं कह सकती, वो पहले ही मुझसे बदगुमान है। मैं तुम्हारे बारे में उससे कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मैं आदिल से कहूँ ताकि तुम दोनों भाइयों के दरमियान जो भी बदगुमानी है वो खत्म हो जाए। ये तुम ठीक कह रही हो। शायद इस वजह से आदिल की बदगुमानी मेरी तरफ से खत्म हो सकती है। वादा तुम ऐसा करोगी? वादा। मानते हो ना, मेरे पास भी प्रॉब्लम्स का हल है। अच्छा मुझे घर ड्रॉप कर दो, लेकिन एक शर्त है, प्लीज गाड़ी ना स्लो चला, वरना मैं यहीं उतर जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या कह रही हो तुम? यहां एक बेटे से शादी नहीं हो सकी तो उसी घर में दूसरे बेटे की शादी करने की बात करना चाहती हो? इतना जुनून सवार है तुम्हारे सर पे मारूख से बदला लेने का? आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे आपकी मर्जी के खिलाफ कर रही हूँ। बच्चों के सामने खामोश रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अकेले करना चाहती हूँ। आप भी अपनी बेवफाई का इंतकाम लेना चाहते हैं। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने बेटों की खुशियों से खेलता रहूं। जुनैद को राजी कर लूंगी मैं। रह गई अदील की बात, तो उसकी किसी अच्छी लड़की से शादी करा लूंगी मैं। मुझे तो बस मारूफ की चाल उसी पर पलटानी है यासिर। उसे पता था कि रमल जुनैद से शादी करना चाहती है। क्या? मारूफ को इल्म था इस बात का? हाँ, और फिर भी वो चुप रही ताकि हमारा तमाशा बनता देख सके। हंस रही थी हमारी बेइज्जती पे, बेवकूफ बनाया हमें। और फिर भी आप चाहते हैं कि मैं उसे जवाब ना दूं? क्या हो गया यासिर आपको? कहीं आप दोबारा? नीलम, खैर खैरियत से जाओ और खैर खैरियत से वापस आओ। चलो लेट्स गो, देर हो रही है, तुम लोग की फ्लाइट का टाइम करीब होता जा रहा है। लेट्स गो। बेटा अच्छे से घूमना फिरना, अल्लाह ताला खैरियत से तुम लोगों को लेकर जाए वहाँ पे। सरमत, मैं भी चलूं ड्रॉप करने? व्हाई नॉट, आ जाओ, लेट्स गो। चलो चलो, देर हो रही है, लेट्स गो। भाभी, मैं सिर्फ आपकी वजह से जा रहा हूँ। मैं जानती हूँ, बस मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अदील, क्या कर रहे हो अपने साथ? ना ठीक से खा पी रहे हो, ना घर में किसी से बात कर रहे हो। ऑफिस से आकर बस यूं चुपचाप बैठ जाते हो। ये कब तक चलेगा? मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी? अब क्यों मुझसे नाराज हो? अदील बेटा, मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल जाए। अब रमल ने मना कर दिया तो इसमें हमारी क्या गलती है? किसी की कोई गलती नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। वो यूं समझो, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं थी,
उससे कई ज्यादा अच्छी लड़की तुम्हें मिल जाएगी। मगर मामा, वो तो नहीं मिलेगी ना। अदील, मुझे बताओ ऐसा क्या है उस लड़की में जो उसकी वजह से अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? प्लीज समझाओ अपने दिल को। देखो, किसी संग दिल के लिए अपनी जिंदगी खराब नहीं करते। अपनी जिंदगी की तरफ लौट आओ, भूल जाओ उसे। मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है, खासकर ये जानकर कि मेरा अपना भाई मेरी खुशियों के पीछे पड़ा हुआ है। दुश्मन है वो मेरा, मेरी पीठ पीछे छुरा खोपा है उसने। कि तुम क्या कह रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो तुम्हारे लिए बहुत खुश था। अदील, तुम दोनों में तो बहुत गहरी दोस्ती है, प्यार है। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो अपने भाई के लिए? मॉम प्लीज, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दे। अदील, तो पागल हो गया? कैसे समझाऊं मैं इसे? मारो, तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की वजह से आज मेरे बच्चे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। छोड़ूंगी मैं तुम लोगों को, नहीं छोड़ूंगी। कुछ दिनों से मैं यही सोच रही थी कि तुम ऐसी चोट खाने के बाद भी इतनी खामोश कैसे हो गई। लगता है चोट काफी गहरी लगी है तुम्हें। तुम जो कर रही हो ना मारो, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बेटों को लड़ाने और मेरे घर को तोड़ने की साजिश कभी पूरी नहीं होगी। नीलम, मैं घर बनाना जानती हूँ, तोड़ना नहीं। घर तो तुम मेरा तोड़ रही थी, मेरी बेटी को मेरे खिलाफ मोहरा बनाकर। ये तो अदील को पसंद थी तुम्हारी बेटी, वरना ऐसी हजारों लड़कियां मेरे बेटों पे कुर्बान। बेटियां कुर्बान होने के लिए नहीं होती नीलम, बेटियां तो गहना होती हैं। लेकिन तुम ये नहीं समझोगी क्योंकि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है ना, और तुम्हारे पास दिल भी नहीं है। दिल होता तो एहसास होता जो तुम कर रही हो, और बरसों से तो यही कर रही हो। लेकिन इससे किसी को खुशी नहीं मिलती नीलम, उल्टा तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए कॉल नहीं की मैंने। मारो, अब मेरे वार का इंतजार करना। मेरे बेटे का दिल दुखाया है ना तुमने, जिसका जवाब ऐसा दूंगी कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। तुम कुछ भी नहीं कर सकती नीलम। तुम कल भी नाकाम थी और आज भी नाकाम हो। तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जान गई है, और इसका खून एक दिन तुमसे जरूर इंसाफ लेगा। अब तो मेरे घर की बहू तुम्हारी बेटी ही बनेगी, चाहे कोई चाहे या ना चाहे। ये मेरा चैलेंज है। जिस लड़की को मैंने चाहा, मैंने सच्चे दिल से पसंद किया, उसके मुंह से आपका नाम सुनकर मैं क्या करूं? मुबारकबाद दूं? हाँ, गलती थी मेरी कि मैं आपको कभी समझ नहीं पाया। इसलिए मना किया था ना आपने मुझे उसके घर रिश्ता लेके जाने को। जुनैद,
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा हुआ कि तुम खुद आ गई, क्योंकि मुझे भी तुमसे बात करनी थी। तुम्हें क्या बात करनी है? यही कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों परेशान कर रही हो सबको? अदील का दिल दुखा के तुम्हें क्या मिलेगा? देखो, मुझे अफसोस है कि तुम्हारे भाई को ये सब सहना पड़ा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? आई रियली लाइक यू, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और ना ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हारी ये सब कोशिशें बेकार हैं। देखो रमल, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हारी वजह से फैमिलीज में फिर से इश्यूज हो रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मैं इन सब इशू की जिम्मेदार नहीं हूँ, मुझे मत ब्लेम करो। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अदील को तुम जैसी लड़की कैसे पसंद आ गई, इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अदील को तकलीफ मत पहुंचाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे यहाँ शादी की बात करने आई हूँ मैं। लेकिन मैं उम्मीद को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। इसीलिए अगर तुम चाहती हो कि इज्जत और एहतराम से हमारी फैमिली का हिस्सा बनो, तो अदील का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। देखो रमल, अदील अच्छा इंसान है और तुम्हें खुश भी रखेगा, और अगर उसे तकलीफ पहुंची तो याद रखना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और हाँ, आइंदा यहाँ यूनिवर्सिटी आके मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिए। सॉरी अगेन। गलती करके पछतावा ना बेवकूफ़ी है मारुख। मगर गलती करके माफी मांगना समझदारी भी तो होती है। माफ़ी तुम्हें मुझसे नहीं मांगनी चाहिए, रमल से मांगनी चाहिए। तुमने हाथ उठाया उस पर। मैं माँ हूँ उसकी, हक बनता है मेरा, लेकिन मैं माफी मांग लूंगी, आप बेफिक्र रहें। फिक्र में तो तुम सबने मुझे मुब्तला करके रखा हुआ है। फरहान के मसाइल थे, खुदा खुदा करके कुछ वो सेटल हुए। शुक्र है कि वो ज़ारा के साथ हनीमून पर चला गया। फिर रमल के मसले थे जिनको तुम हल करने के बजाय मजीद बढ़ा रही हो। सलमत, आप मुझे इल्जाम दे रहे? आप आंटी से जाके पूछे ना, उन्होंने रास्ता दिखाया रमल को नीलम के घर का, और नीलम को यहाँ ले आई। मारुख, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन फिर भी तुम अपने दिल में गलत फहमियों को पनाह दे रही हो। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी तुम चाहती नहीं हो कि दोनों फैमिलीज के आपस के रिश्ते जो हैं वो दोबारा से जुड़ जाएं। यही समझ लें आप। और वैसे भी ये मामला खत्म हो चुका है, रमल को उसकी स्टडी कंप्लीट करने दें, उसके लिए रिश्तों की कमी नहीं है। प्लीज मान जाए ना, मूड ठीक कर लें। वालेकुम अस्सलाम। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? क्योंकि घर पे तो तुमसे ठीक से बात नहीं होती। और इन्हें यहाँ क्यों बुलाया है? आपसे मुझे ये तवक्का नहीं थी उम्मीद। अदील, पूरी बात सुन लो हम दोनों की पहले। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। भाई ने धोखा दिया है मुझे। अदील, यही गलत फहमी दूर करने के लिए ही तो बुलाया है। ये गलत फहमी नहीं है। रमल ने मुझसे खुद कहा है कि भाई ने उसे मोहब्बत के वादे किए हैं। अदील, तुम्हें मुझे जितना बुरा भला कहना है कह लो, मैं सुन लूंगा, लेकिन एक बार उम्मीद की बात तो सुन लो। अदील, मैं समझती हूँ रमल की वजह से तुम्हें दुख पहुंचा है ना, लेकिन सच बात तो ये है कि मैं और जुनैद एक दूसरे को चाहते हैं, और हम शादी भी करना चाहते हैं। क्या क्या मतलब? आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं? उम्मीद जो कुछ कह रही है वो सही है, क्योंकि रमल को तो मैंने कभी चाहा नहीं,
मेरे लिए जो कुछ है वो सिर्फ उम्मीद है। ओह मेरे खुदा, मैं कितना गलत समझता रहा। और भाई आपने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम मुझे कोई मौका देने के लिए तैयार ही नहीं थे। तुम्हारी नफरत मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने उम्मीद को बुलाया। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से एक भाई दूसरे भाई से नफरत करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उम्मीद। और भाई प्लीज आप मुझे माफ कर दिएगा, मैंने गुस्से में पता नहीं क्या क्या कहा है। अदिल, मेरे लिए यही काफी है कि तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई, और कम से कम मुझे ये सुनने का मौका तो मिला कि उम्मीद मुझे चाहती है। आप दोनों को एक साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी अब यही दुआ करूंगा कि आप दोनों बहुत जल्द एक हो जाएं। और मेरी दुआ है कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो। रमल, आगे लेक्चर देने दो। मैं तुम्हें यहाँ लेक्चर देने नहीं आई, बस ये कहने के लिए आई हूँ तुम्हारी जिद की वजह से अम्मी बाबा नाराज हैं। अगर तुम अपनी ये जिद छोड़ दो तो हो। आखिरकार असली बात तुम्हारी जबान पर आ ही गई। हाँ, तुम हमेशा से चाहती थी ना कि मेरी जुनैद से शादी ना हो। पसंद करती हो ना उसे? बोलो, जवाब दो मुझे, क्योंकि मैं उसको पसंद करती हूँ, इसलिए जुनैद तुम्हें चाहिए, है ना? तुम एक ऐसी ख्वाहिश के पीछे भाग रही हो जिसका हुसूल नामुमकिन है। क्या तुम्हारे नजदीक जुनैद की पसंदीदगी की कोई अहमियत नहीं? जिसे तुम मोहब्बत कह रही हो ना, वो सिर्फ ऑब्सेशन है और कुछ नहीं। तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ, एक तो तुम जुनैद से मोहब्बत करने का ढोंग रचाती हो और दूसरी तरफ मेरे ही सामने खड़ी होकर तुम मासूम बन रही हो। दादी ना तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहती हैं। आखिर मरी हुई माँ से पैदा हुई हो, तुम्हारे हाथों कैसे कोई काम सही हो सकता है? देखो रमल बेटा, मैं तुमसे जो भी बात कहूँ तुम बहुत आराम से सुनना। बस करें, नाटक नहीं करें मेरे सामने ज्यादा। जाके अपनी उस लाडली उम्मीद की खैर खबर रखा करें। रमल, तुम कितनी बदतमीज होती जा रही हो। तुम भूल जाती हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी माँ नहीं आप तो उम्मीद की माँ है, मेरी तो सौतेली माँ है आप। और अपनी बेटी को एक बात समझा दीजिए कि मेरे मामले में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझिए आप? उम्मीद ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम ऐसा कह रही हो? क्या किया? जुनैद को छीनना चाहती है वो मुझसे, मोहब्बत का झूठा नाटक करके, इसलिए उसने रिश्ते से इनकार कर दिया है। ये क्या बोल रही हो रमल? बेटा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ देखा, ये सब उम्मीद ही कर रही है। अरे तुम दोनों माँ बेटी तो नीलम की दुश्मन बन गई। तुमने तो पहले उसका घर बसने न दिया, अब उसके बेटे का घर उजाड़ने के लिए अपनी ही बेटी की दुश्मन बन बैठी। उम्मीद ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और आंटी आप प्लीज इस मामले में बीच में ना आए। अरे कैसे ना आऊं? तुमने तो हमेशा से रमल के साथ नाइंसाफी की है। आज इसे
इतनी बड़ी जिंदगी की खुशी मिल रही है तो वो भी तुम दोनों माँ बेटी छीनना चाहती हो। आप इस गलत फहमी को और ना बढ़ाएं। हकीकत यही है कि आपने सब कुछ बिगाड़ा है। आप ही मेरे और उम्मीद के खिलाफ इसके कान भरते आई हैं। खुदा के लिए बस कर दें ये सब। आप क्यों मेरी बेटियों को मेरी दुश्मन बना रही हैं? अरे इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें जरा भी शर्म ना आई? खुद अपनी बेटियों में फर्क रखती हो और मुझे कहती हो कि मैं इन्हें सिखाती हूँ। अरे तुमने तो कभी रमल को अपनी बेटी समझा ही नहीं। बस अपनी सौतेली उम्मीद से तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती। खबरदार, सौतेली मत कहिएगा उम्मीद को। हाँ हाँ, वही तुम्हारी सखी है और ये तुम्हारी सौतेली। बस अब खुश हो गई ना? खुदा ऐसी माँ किसी औलाद को ना दे। चलो रमल, आओ मेरे साथ, आओ। रमल, रमल, लो भला बताओ। अरे ये लड़की तो अपनी बहन की दुश्मन बनी बैठी है। बिल्कुल वही कर रही है जो मारूख ने नीलम के साथ किया था। सरमत नीलम की पसंद था और मारूख ने उसे तलाक दिलवाकर खुद शादी कर ली। दादी, जुनेद ने मुझे खुद कहा है कि वो उम्मीद से मोहब्बत करता है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी तकलीफ पहुंची है। अरे मेरी बच्ची, मेरी जान, तू क्यों परेशान हो रही है बेटा? अभी तेरी दादी जिंदा है तो फिक्र ना कर। उम्मीद की हर साजिश जो है ना नाकाम बना दूंगी मैं। और तुम्हारी शादी अगर होगी ना तो बस जुनैद के साथ ही होगी। दादी, जुनेद ने तो मुझे धमकी दी है कि मैं जाके उस अदील से शादी कर लूं, लेकिन मैंने भी साफ इनकार कर दिया कि अगर अपनी जिंदगी में अपनाऊंगी तो सिर्फ तुम्हें। अरे बेटा, क्यों फिक्र कर रही है? ये सारे मर्द जो है ना शादी से पहले ऐसे ही होते हैं और बाद में जब शादी होती है तो जोरू के गुलाम बनकर सारे रिश्ते निभाते हैं। अपने भाई को ही देख लो। अरे कहाँ तो शादी के नाम से भाग रहा था, अब बीवी के साथ सैर सपाटे करता फिर रहा है। दादी, जैसे हमने फरहान की जिंदगी से सारा को निकाला था, क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि जुनेद की जिंदगी से भी उम्मीद को निकाल दें? हाँ बेटा, कर सकते हैं। ऐसा ही करेंगे। और तुम फिक्र ना करो, नीलम से मेरी बात हो गई है। वो इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकाल लेगी। थैंक यू दादी, आप हमेशा मेरा साथ देती हैं। अब तुझे क्या बताऊं बेटा, जुनैद तो तुम्हें कभी मिलने वाला नहीं। वो तो उम्मीद के पल्लू से बंध चुका है। सरमत बेटा, वो नीलम से मेरी मुलाकात हुई थी। जो कुछ उसके साथ हुआ है वो नाराज तो है, लेकिन फिर भी तुम लोगों से बहुत उम्मीद लगाए बैठी है। वो तुम लोगों ने क्या सोचा उसके बारे में? अम्मी, क्या है इस घर में शादी के अलावा अब और कोई टॉपिक नहीं रह गया? जो कुछ हुआ है उसके बाद किसी और बात की गुंजाइश नहीं निकलती। इसलिए अब आप नीलम को भी समझा दे कि ये चैप्टर बंद कर दे, और रमल को भी। बहुत मनवा ली उसने अपनी मर्जी। जब चाहे उसके लिए शादी के लिए हाँ कर देती है और जब चाहे ना कर देती है। लेकिन बेटा, वो नीलम तो अब जुनैद के लिए उम्मीद का रिश्ता मांगना चाहती है। बस अम्मी, बस कर दे। मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती, और ना ही नीलम या उसके घर वालों से कोई भी रिश्ता जोड़ना चाहती। रही बात रमल या उम्मीद की, तो उनकी शादी हमारी मर्जी से होगी, और जब हम चाहेंगे उस वक्त। नीलम तो अब जुनैद के लिए उम्मीद का रिश्ता मांगना चाहती है। जुनैद को छीनना चाहती है वो मुझसे, मोहब्बत का झूठा नाटक करके।
इसलिए उसने रिश्ते से इनकार कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उम्मीद को मैंने खुद खबरदार किया था। जुनैद तो सिर्फ उसका दोस्त है, तो फिर ये रिश्ते की बात कैसे? नहीं, मैं नहीं मान सकती।